अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं रात भर यही दुकान में बंद रखूंगा, फिर भूखे प्यासे सुबह तक, दुकान खोलने तक यहीं बैठे रहना। देखिए पाल बाबू, ऐसे ऐसे धमकी मत दीजिए, कोशिश करता हूँ। हेलो दादा भाई। हाँ छोटू, तू कहाँ है? मैं बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। भाई मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। तू मैंगो लेन आ सकता है क्या? मैंगो लेन? वहाँ क्या है? वो क्या है कि हमने जिस दुकानदार को मूर्तियां दी थी ना बेचने के लिए, वो मूर्तियां टूट गई। बहुत बढ़िया दादा, मैंने आपसे बोला था ना कि थोड़ा ध्यान रखो। मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ जरूर होगी। और आपको पकड़ के रखा है उस दुकानदार ने? हाँ भाई, मुझे ना यहाँ पे इन्होंने रोक कर रखा हुआ है और कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे यहीं बांध कर रखेंगे रात भर। तू एक काम कर, तू पैसे लेकर आ सकता है क्या? मैं वहां से लेकर तुझे पैसे चुका दूंगा, बस तू बता तू आ रहा है कि नहीं। दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गया ना कि आपको दुकानदार ने पकड़ के रखा है। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, और वैसे भी आप घर की बहुओं के इशारों पर नाचोगे तो यही होगा ना। देख, तुझे जो भी सुनाना है तो मुझे बाद में सुना। मुझे यहाँ रोक कर रखा है, कह रहे हैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तो जाने नहीं देंगे, और पता है भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है दादा, आप ये बताऊं कितने पैसे चाहिए आपको? 5,000 रुपए देने हैं। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए का फटका पड़ने वाला है मुझे। दादा आपको पता भी है कि कितने होते हैं 5,000 रुपए? करना पड़ेगा मुझे इंतजाम, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ भी बोला तो फिर आप टुकुन दादा को फोन मिला दोगे। क्या दादा, क्या किया आप लोगों ने? जानबूझकर कुछ नहीं किया भाई, गलती हो गई है। हम तो अच्छा करने निकले थे। दादा जानबूझ के किया हो या नहीं किया हो, मेरा कंसर्न ये है कि मेरे बड़े भाई मुसीबत में फंस गए, और मैं तो चुप नहीं रह सकता ना। अगर आप हमारे घर की बहुओं की सुनोगे तो ऐसा ही होगा। ये सब आपको बर्बाद करके रख देंगी दादा। दादा आप जानते हो ना कि मेरी कमाई कितनी है, और इतनी सी कमाई में मुझे पूरे घर का खर्चा निकालना होता है। मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, पूरा घर संभालना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज समझिए इस चीज को। फिलहाल मैं आपको बचा लेता हूँ, चिंता मत कीजिए। छोटू, मैं धीरे धीरे तुझे पैसे चुका दूंगा। दादा मैं इस बारे में तो सोच ही नहीं रहा कि आप कब तक चुकाएंगे कि पैसा, वो मेरा कंसर्न ही नहीं। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मैंगो लेन में कहाँ है? मैंगो लेन आएगा ना तू तो दाई तरफ लकी वैरायटी स्टोर है, वहीं हूँ। तू आ जा जल्दी। आता हूँ। और दादा आप ये बात समझ रहे ना कि आपने कितने बड़े झमेले में फंसा कर रख दिया मुझे। आप खुद अकेले भी नहीं निकल पा रहे हैं उस झमेले से, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? हमारे घर की बहुओं की वजह से। हाँ, अभी बहस करना बंद कर। तू एक काम कर, तू जल्दी से आ जा। अगर मुझे घर लौटने में देरी हुई तो माँ चिंता करेंगी। हाँ दादा मैं जल्दी आता हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी मुझे एटीएम जाना पड़ेगा। मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला हूँ, तो एटीएम जाके पैसे निकाल के आपके पास आता हूँ। ठीक है। अरे आ गए? आ गए आप? पैसे दिए उन्होंने? और ये क्या, मूर्तियां नहीं ली उन्होंने? टोकरे वापस क्यों ले आए? बोलिए ना। दादा भाई मिठाई कहाँ है? मिठाई नहीं लाए आप? हैं? लोगों ने खूब तारीफ की होगी ना हमारे काम की। हाँ क्या हुआ खोकन, चुप क्यों है? और तू और छोटू एक साथ? छोटू कहाँ मिला तुझे? क्या हुआ दादा भाई, बोलिए ना। पता है हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और हमें सब बताएंगे कि दुकान में क्या क्या हुआ। हमने ना बहुत सारी प्लानिंग भी कर ली है, और तो और इतने समय में बहुत सारी मूर्तियां भी तैयार कर ली। बताइए अमर दादा, आप चुप क्यों खड़े? बताइए कितनी तारीफ हुई आपकी, सब जानना चाहते हैं। अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब?
भाभी, चलिए देखते हैं कितने पैसे कमा कर आए। चलिए ठाकुर जी। क्या हुआ खोकन, उन्हें मूर्तियां पसंद नहीं आई क्या? तूने तो कहा था कि सारी बिक गई हैं और दोबारा ऑर्डर देने के लिए बुलाया है, तो क्या हुआ? मां, सब के सब हमें धोखेबाज बोल रहे हैं। क्यों? हाँ, हमारी सारी मूर्तियां टूट गई थी। और जिन्होंने भी ये मूर्तियां हमसे ली थी ना, सब की सब वापस कर दी और हमें बोला कि हमारे पैसे वापस करो। इसीलिए अमर दादा को उन्होंने वहां रोक लिया था, अपनी दुकान पर पकड़ के बैठे हुए थे। और अब आप बताइए, कहां से भरते दादा पैसे? कहां से आते पैसे? इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और इतनी तंगी होने के बाद भी मैंने पैसे दिए। पता नहीं, आप लोगों को तो समझ ही नहीं आती, बच्चों वाली हरकतें करते हैं आप लोग। देख रहे हैं ना आप दादा, अभी भी अगर आप इनके इशारों पर नाचोगे ना तो आपका यही हाल होगा। सोचिए प्लीज। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था ना कि अगर मूर्तियां ठीक से नहीं सूखेंगी तो सारी टूट जाएगी। देख लो, इसीलिए कह रही थी कि जल्दबाजी मत करो किसी काम में। हमने तो अब इतनी सारी मूर्तियां बना के रखी हुई हैं, पता नहीं क्या होगा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। मेरा नाम तो बदनाम हुआ ही हुआ, तुम लोगों ने अपना नाम भी बदनाम कर लिया। और मेरे खोकन को कितनी बातें सुननी पड़ी। एक भी मूर्ति नहीं ली उन्होंने। कैसे लेंगे, सब मूर्तियां टूट गई थी। छोटू से उधार लेकर दुकानदार के सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। अब पता नहीं कैसे वापस करूंगा, कैसे चुकाऊंगा उसे। दादा भाई, नुकसान सिर्फ आपका थोड़े ना हुआ है, हम सबका हुआ है। आप अकेले क्यों चुकाएंगे? अरे जिनके कहने पे ये सब कुछ हुआ है उनका भी तो फर्ज बनता है ना। हम सब मिल के चुकाएंगे ये नुकसान। और माँ, दादा भाई, पहली बार गलती हुई है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऐसी गलती हो। बहुत कर लिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप तो समझ ही रही है ना कि हमने मूर्तियां अच्छे से धूप में नहीं सुखाई थी, इसी वजह से। हरी हरी क्यों खोकन, तुझे बांध कर रखा था दुकानदार ने? मेरे स्वर्गवासी दादा का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया है तूने। और भाभी, अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? या फिर आप इंतजार करिए कि लोग घर में आकर मार कर जाए, तब आपको पता चले कि आप किस रास्ते पर निकल चुकी हो। हाँ भाभी, तब कोई लड़का लड़की नहीं दिखेगा। धोखाधड़ी करने वाले को एक ही नजर से देखते हैं। पहले घर में ही कुटाई करेंगे, फिर पुलिस उठाकर ले जाएगी। उस दिन आपके दिल को ठंडक पड़ेगी। वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होगा आपके लिए, है ना? अरे दीदी, ये बात तो सच ही है ना कि आप सब मिलकर खानदान का नाम डुबो रहे हैं। और खोखन, तेरे चाचा जी को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा? क्या करेंगे देवर जी? हाँ, फांसी चढ़ाएंगे मुझे? माँ, पहली बार गलती हुई है, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते हैं ना। अगली बार मूर्तियां अच्छे से सुखाएंगे माँ। इस बार जो मूर्तियां बाकी रह गई हैं, उन्हें हम नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब इस घर में। जो भी करना है ना, घर से बाहर जाके करना, यहाँ कुछ नहीं करना। ये नौटंकी अब यहाँ नहीं चलेगी। आप बार बार मुझे घर से निकल जाने के बाद क्यों करते रहते हैं? जिनका ये घर है, जब तक वो मुझसे इस घर से जाने के लिए नहीं कहेंगी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।
और हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं है। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। माँ शौक के लिए मूर्तियां बनाती थी। ये मूर्तियां बाजार में बेचने लायक नहीं है। हमसे गलती हो गई है। अभी तो थोड़े से ही पैसे गए हैं। अगर ज्यादा पैसे चले जाते तो हम उसे चुका भी नहीं पाते। और मैं बार बार छोटू से तो पैसे मांग नहीं सकता हूँ। अपना ही खर्चा नहीं चल रहा है हमारा। दादा भाई, उम्मीद बहुत थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बस देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता है। फरीमा, आपके भतीजे को घर लौटने दीजिए। मैं उनसे कहूंगी वो अर्जुन भैया के सारे पैसे चुका दे। कैसी बातें कर रहे हो आप भाभी? ये पैसे के अलग पैसे, पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं ना। टुकुन दादा के पैसे पैसे नहीं होते, या उनके पास कोई झाड़ है जिससे वो पैसे तोड़ते हैं? फिर भी अर्जुन भैया, आपके दादा तो हमेशा से ही हमें इस काम पे प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे। और आपके दादा को भी पता चलेगा तो वो भी यही कहेंगे कि हम आपके पैसे चुका दें। वो आपसे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा है आपसे। दादा भाई के पास अगर पैसे होते तो वो आपसे कभी नहीं मांगते। फिर भी उन पैसों के लिए आपने क्या कुछ नहीं सुनाया दादा भाई को। अर्जुन भैया, गलती तो सभी से होती है ना। क्या आपने कभी गलती नहीं की? क्या ऑफिस में आपको कभी डांट नहीं पड़ी? आज हमने एक बार गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करते ही रहेंगे। माँ, हम और मन लगा के काम करेंगे। आपको आग के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस दिखा दीजिएगा, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। हम मूर्तियां अच्छे से धूप में सुखाएंगे, कम कम बनाएंगे, और जो बन चुकी है उन्हें फिर से धूप में सुखा लेंगे। माँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना क्या होता है। अगर मूर्तियां फिर भी टूटने लगी तो मिट्टी की मांड में बदलाव लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा दोबारा ये सब।